सुप्रभात। आज हम आपके बीए पंचम सेमेस्टर के लिए 2022 में दिसंबर में जो पेपर हुआ वो लेकर आए हैं, जिससे आप अपने अब के पेपर की तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकें। आगे दूसरा अंतरा, बुझी हुई राख, टूटे हुए गीत, डूबे हुए चांद, रोते हुए पात्र, बीते हुए क्षण सा मेरा यह जिस्म। कल तक जो जादू था, सूरज था, वेग था तुम्हारे आश्लेष में, आज वह जूड़े से गिरे हुए बेल सा टूट है, मलान है, दुगना सुनसान है, बीते हुए उत्सव सा, उठे हुए मेले सा। तो आप अनुमान लगाएं कि कौन सी कविता है। इस प्रकार फिर तीसरा अंतरा है और उसके बाद चौथा अंतरा है। 4 अंतरे दिए हुए हैं और 4 में से आपने 2 की व्याख्या करनी है। 2 अंतरे जो सरल व्याख्या करनी है आपके 10 नंबर के थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है साहित्य परिचय। 2 साहित्य परिचय दिए हुए हैं, धर्मवीर भारती और नागार्जुन का, दोनों में से एक करना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है रघुवीर सहाय के काव्य के अनुभूतिगत वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए, यानी इनके काव्य के भाव पक्ष को लिखना है, इनके काव्य की जो विशेषताएं हैं। और इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन है कुंवर नारायण के काव्य की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो उनकी भाषा शैली बतानी है, जो हमारे कविताएं हैं उनके आधार पर, और यह प्रश्न 7 नंबर का रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 4-4 नंबर के होंगे। जो अकाल और उसके बाद कविता के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। उद्देश्य, संदेश, कविता का सार, ये सब एक ही तरह के क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र का संकट, इसका उद्देश्य। इसके बाद है वृक्ष हत्या, कविता के माध्यम से कवि लीलाधर जगूड़ी क्या संदेश देना चाहता है। तो इस प्रकार आपको इनमें से केवल 2 क्वेश्चन करने हैं। और जब भी किसी कविता की व्याख्या करते हो, उसका उद्देश्य बताते हो, तो उसके कवि का नाम भी अवश्य लिखें और कविता किस काव्य संग्रह से है, इससे आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। 4-4 नंबर के क्वेश्चन थे, उसमें भी आपके पास अ, ब, स, द 4 क्वेश्चन आए हैं, 4 में से 2 ही करने हैं। इसके बाद आता है भारतेंदु युगीन हिंदी कविता की प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। भारतेंदु जो हमारा साहित्य है आधुनिक काल, उसमें से भारतेंदु युग की कविता की विशेषता पूछी गई है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है छायावाद के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उसकी मुख्य प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन में से एक करना है, जो कि 7 नंबर का रहेगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न आता है उसमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ये भी आपके 4-4 नंबर के हैं, जो साहित्य से हैं। आधुनिक काल का जो साहित्य है उसमें आपका देखिए साहित्य में एक 7 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है और 2 4-4 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं, आधुनिकता बनाम समकालीनता का संक्षिप्त परिचय और हिंदी नवगीत पर टिप्पणी लिखिए। आपके पास द्विवेदी युग और प्रगतिवाद युग आए हैं। जो आधुनिक काल है उसके जितने भाग बांटे गए हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और आधुनिक हिंदी कविता, समकालीन कविता। तो इतने सारे जो भाग हैं इनके, इनमें से यदि आप लगातार 4 या 5 भाग आप कर लेते हैं तो उसमें से आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं और आपका पेपर आसानी से पूरा अटेम्प्ट हो सकता है। प्रयोजन मूलक हिंदी का क्वेश्चन, जिसमें है संक्षेपण का अर्थ बताते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए क्वेश्चन के अर्थ को समझिए। 2 बातें पूछी गई हैं, एक तो इसका अर्थ बताइए, तो आपको संक्षेपण क्या है इसकी परिभाषा देनी है और फिर निष्कर्ष रूप में, सार रूप में परिभाषा का अर्थ समझाते हुए फिर इसकी विशेषताओं का उल्लेख करना है। यह प्रश्न आपका 7 नंबर का रहेगा। इस क्वेश्चन के अथवा में दूसरा क्वेश्चन चलता है पल्लवन शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा पल्लवन प्रक्रिया के नियमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आपको संक्षेपण और पल्लवन दोनों क्वेश्चन के
में से अथवा दिया हुआ है तो एक करना है जो कि 7 नंबर का है। नेक्स्ट है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये 4-4 नंबर के हैं जो आपके प्रयोजनमूलक हिंदी से ही हैं। पत्र का स्वरूप स्पष्ट कीजिए, यानी पत्र होता क्या है इसके विषय में बताइए। विद्यार्थियों के लिए संक्षेपण की उपयोगिता सिद्ध कीजिए। संक्षेपक में किन-किन गुणों की आवश्यकता होती है? पलवन के लेखन की आवश्यकता प्रतिपादित कीजिए, यानी पलवन के लेखन की जो ज़रूरत है वो क्यों है, कैसे किया जाता है, इसकी विशेषताएँ भी बतानी है और इसका महत्व समझाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-50 शब्दों में दीजिए। यानी आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं अब ये। 10 क्वेश्चन होंगे करने आपको और 20 नंबर के होंगे। सांप कविता के कथ्य पर टिप्पणी कीजिए। यानी सांप कविता में क्या कहना चाहता है कवि? रथ का टूटा पहिया किसका प्रतीक है? कवि ने बादल को घिरते देखा है। कविता में बादल को किस ऋतु में घिरते देखा है और उस समय हिमालय की दशा कैसी थी, ये हमने बताना है। तो देखिए 2 बातें पूछी हुई हैं। बादल को किस ऋतु में घिरते देखा है, उसके बाद पूछा गया उस समय हिमालय की दशा कैसी थी। तो ये सारी बातें इसमें क्लियर करनी है और ज़्यादा आपको लिखना नहीं होता इन प्रश्नों में, टू द पॉइंट आपने जवाब देना है। अगला क्वेश्चन भाषा का युद्ध कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। बच्चे 2 नंबर का प्रश्न है तो आप इस बात का ध्यान रखें जो मूल भाव है केवल उसी बात को बताएं, थोड़े शब्दों में ही अधिक कहने का प्रयास करें। किस पौराणिक महाकाव्य में चक्रव्यूह की रचना की गई और कैसे? ये अगला क्वेश्चन है नई कविता में जीवन के प्रति क्या भाव है? समकालीन कविता विद्रोह और तनाव की कविता क्यों है? पलवन और व्याख्या में अंतर स्पष्ट कीजिए। संक्षेपण और निष्कर्ष में अंतर स्पष्ट कीजिए। महादेवी वर्मा का संक्षेप में परिचय दीजिए।